मेरा नाम है कुलदीप और आज देखने वाले हम लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जो है हमारा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a cos x plus b sin x इक्वल टू c। अगर हमारे पास कभी a cos x plus b sin x इक्वल टू c, इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है कोफिशिएंट sin x के और cos x के, इनका स्क्वायर करके ऐड करो ये और फिर अंडर रूट लगाओ। फिर इससे क्या करना, इससे मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में और डिवाइड करो। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना और डिवाइड, यानी a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ये हमारा cos x, फिर b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा sin x इक्वल टू क्या हमारा c। ठीक है, आप चाहे तो इसे इसके अपॉन में भेज सकते हैं। अब देखो ये, अगर आप इसे cos फाई मान लो तो इसे sin फाई मानोगे, फिर क्योंकि हमें तो या तो cos की फॉर्मूला बनाना है, sin का फॉर्मूला बनाना, तो हमने माना ये cos फाई इक्वल टू a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और sin फाई इक्वल टू क्या माना हमने, b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला किसका होगा, अगर हम इसे इसका अपॉन में भेज दें तो ये क्या होगा, cos फाई cos x प्लस sin फाई इंटू sin x, ये फॉर्मूला होगा हमारा cos फाई माइनस x या x माइनस फाई लिख लो, इक्वल टू c अपॉन, इसे अपॉन में भेजो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। ठीक है, यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये हमारा -1 to 1 लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी cos की वैल्यूज होती हैं वो कहाँ पर ऑक्सीलेट करती हैं, -1 to 1, -1 से 1 तक। जब आपने ग्राफ बनाया होगा ऐसे, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, तो बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर होना है इसमें। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, इसे मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि बस मुझे बताना था कैसे होना। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करें, नोट कर लें। तो देखो, जो इसके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करो, जैसे हमने यहाँ करा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करा था और फिर अंडर रूट लगाया था, ऐसे यहाँ करो, यानी 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इस पे क्या लगा देना, अंडर रूट। तो कितना आएगा 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 और 1 यानी 4, और 4 पे अंडर रूट लगा यानी 2, यानी इसे 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई है ना और 2 से डिवाइड कर दो ना, 1/2 sin x प्लस अंडर रूट 3/2 इंटू cos x इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसे क्या करो, अगर आपको साइन के टर्म में लाना तो इसे cos x मान लो, और cos के टर्म में मानना तो इसे sin x मान लो। ठीक है ना, क्योंकि cos के फॉर्मूले में cos a और cos b साथ साथ आते हैं ना, तो हम इसे क्या करेंगे, हमें sin ले लेते हैं, तो ये होगा हमारा sin π/6। ठीक है, sin π/6, ये जो हमारा 1/2 है, और ये जो अंडर रूट 3/2 है, ये क्या होगा हमारा cos π/6, और ये 2 इसके अपॉन में भेज दो, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, sin π/6, और ये sin x प्लस अंडर रूट 3/2 क्या लिख सकते हैं, cos π/6, और ये हमारा cos x। ठीक है, और इक्वल टू अंडर रूट 2, और इस 2 को इसके अपॉन में भेज दो, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा sin x प्लस π/6। ठीक है, sin x प्लस π/6
एक मिनट, साइन का नहीं, क्योंकि देखो साइन साइन एक साथ है और कोस कोस एक साथ है, नहीं कोस x माइनस पाई बाई 6, जब बीच में क्या हो प्लस हो तो माइनस का होता है, ठीक है ना, इक्वल टू 1/√2। अब देखो यानी अगर इस तरह से हो तो हम फिर क्या लिखते हैं पॉजिटिव इक्वेशन, यानी x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा की जगह क्या है 1/√2 यानी पाई बाई 4, ठीक है। देखो यहां बता रहा हूं, अब देखो ये जो हमारा x है ये माइनस पाई बाई 6 पल्ली तरफ जाएगा, यानी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 6, ठीक है। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू, अगर हम यहाँ ये पहले प्लस लें तो पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 6 यानी 2n पाई और प्लस पाई बाई 4 और पाई बाई 6 पे ऐड करके देख लो, पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 6 यानी क्या आएगा अपॉन में 12 यानी 3 पाई और प्लस 2 पाई यानी 5 पाई बाई 12, तो 5 पाई बाई 12, और अगर माइनस लो यानी 2n पाई, अब माइनस पाई बाई 4 लो और प्लस पाई बाई 6 करो, यानी माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 6, अपॉन में क्या आएगा 12 आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई और प्लस ये जाएगा 2 पाई, यानी माइनस पाई बाई 12 आ रहा, ठीक है ना, यानी हो जाएगा माइनस पाई बाई 12, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारी सॉल्यूशन आ गई, आंसर। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे किस तरह से डील करना है। देखो ये लिख रहा cos x इक्वल टू 1 प्लस साइन x और इसका मोड, ये मोड कब आता है हमारा, ये मोड अगर हम किसी के ऊपर मोड लगा देंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव संख्या ही देगा। देखो जैसे यहां देखो अगर -5 के ऊपर मोड लगा दो तो जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 के ऊपर मोड लगाओ तो भी 5, यानी ये कहता भैया मैं तो बाहर निकालूंगा केवल पॉजिटिव बना के ही, ठीक है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं पॉजिटिव बना के ही बाहर भेजूंगा। देखो इसने माइनस के साथ क्या किया, इसने माइनस के साथ माइनस खत्म कर दिया, लेकिन पॉजिटिव के साथ क्या करा, ऐसे क्या ऐसे ही निकाल दिया, क्योंकि इसका काम है पॉजिटिव बनाना, लेकिन जो पॉजिटिव है उसके साथ क्या करेगा, कुछ नहीं ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। अब देखो अब साइन एक्स की वैल्यू माइनस में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम -1 हो सकती है, और पॉजिटिव कितनी हो सकती है, देखो साइन एक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है -1 to 1, और ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स, अगर -1 भी हुआ साइन की वैल्यू तो 1 और -1 यानी 0, 0 नेगेटिव तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो 1 प्लस साइन एक्स है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी 1 प्लस साइन एक्स क्या है हमारा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा पॉजिटिव है। जब हमेशा पॉजिटिव है तो इसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये जब इससे बाहर आएगा ऐसे की ऐसे ही बाहर आ जाएगा बिना किसी चेंज के, यानी cos x इक्वल टू cos x 1 प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स को इधर उठा के ले आओ, यानी cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1। अब क्या करो, जैसे हमने यहाँ किया था कि जो इनके कोफिशिएंट थे उनका स्क्वायर करके ऐड करा, फिर अंडर रूट, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही यहां करेंगे हम। यहां पर क्या है 1 और यहां पर क्या 1, तो जब हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे यानी √2, यानी क्या करना है √2 से डिवाइड करना है और √2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो √2 से पहले मल्टीप्लाई करिए और √2 से डिवाइड, 1/√2 cos x
माइनस 1/√2 साइन एक्स इक्वल टू 1। अब देखो, अगर आप इसे क्या मानो, cos π/4 मानो, तो cos का फॉर्मूला बनना है। मोस्टली हम cos के फॉर्मूले बनाते हैं क्योंकि इसे आसान पड़ता है ना। साइन के फॉर्मूले में फिर -1 की पावर n आ जाता है, ठीक है ना। वैसे तो आप कोई सा भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो इसे क्या मानो, इसे cos π/4 मानो और इसे sin π/4 मानो। तो ये हो जाएगा cos π/4 और cos x माइनस ये क्या होगा हमारा sin x और ये क्या था हमारा sin π/4 इक्वल टू 1/√2 को अपन भेज दो इसके। फिर ये क्या होगा हमारा cos x माइनस π/4 और प्लस का π/4, क्योंकि जब माइनस है तो कैसा आएगा, प्लस आएगा, इक्वल टू 1/√2। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि x प्लस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है, प्लस माइनस π/4, यानी π/4 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 और माइनस π/4। तो एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो तो दो वैल्यूज आएंगी इसकी। तो जब हम एक बार पहले प्लस ले रहे हैं तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 और आगे क्या है हमारा माइनस π/4। तो प्लस π/4 माइनस π/4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगी। या कह सकते हैं बस इतना ही लिख लो। तो एक वैल्यू तो ये होगी, जब हम प्लस लेंगे तो प्लस π/4 और माइनस π/4 0 हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जब हम माइनस लेंगे तो माइनस π/4 और माइनस π/4 तो कितना होगा π/2, 2n पाई और माइनस में π/2। तो हमारी आ गई दो वैल्यूज। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करो और नोट करो। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जो 2020 में आया था मेंस में, वो भी 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये करना है। अब अगर ये इक्वेशन बनानी है तो ये भी साइन में होता, तो देखो हम इसे साइन में चेंज करते हैं या इसी को उसमें चेंज करो, यानी sin 4 थीटा जो हमारा cos 4 थीटा है उसे हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और उसके का स्क्वायर और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी sin 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर sin 4 थीटा प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी sin 4 थीटा और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, a माइनस b का होल स्क्वायर बोला प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर देखो sin 4 थीटा और sin 4 थीटा यानी 2 sin 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, लगाते हैं। यानी यहां साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए, तो यहां हमारा x की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस b यानी 2 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4a और c यानी 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 और इंटू a, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह रखा हमने। अब यहां से देखो 4 कॉमन आ रहा, 4 को कॉमन कर लो यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
जब यहाँ से 4 कॉमन करेंगे यानी ये क्या था 2 प्लस माइनस, जब 4 कॉमन करेंगे इसे बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, और ये 1 माइनस 2 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, और इसके अपोन में 2 इंटू 2। क्या दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रही ये लाइन, इसे यहाँ लिखा हूं मैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस माइनस, जब 4 कॉमन करके बाहर निकालेंगे यानी 2 अंडर रूट में 1 माइनस 2 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, और अपॉन में 2 इंटू 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 2 से ये 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या बच जाएगा हमारा -2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, फिर ये क्या हो जाएगा -2 लैम्डा, और यहाँ क्या 1, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा -1। एक मिनट से कॉल कर लूँ इसे, चल रही है रिकॉर्डिंग। तो ये -1 बचा और ये हो जाएगा -2 लैम्डा, क्योंकि -2 ये +1 यानी -1 और ये -2 लैम्डा, और अपॉन में क्या बचा हमारे 2। दिक्कत होती है, सही दिख रहा। अब देखो जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, जो हमारा साइन थीटा होता है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, साइन थीटा -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि कोई भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 ही हो सकती है, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी 0 टू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 लाई कर रहा, तो ये वैल्यू भी 1 प्लस माइनस अंडर रूट में -1 -2 लैम्डा अपॉन 2, और कहां तक हमारा 1 तक। तो देखो 2 को इधर ले जाओ 0 में यानी 0 होगा, फिर 1 को इधर लाओगे यानी -1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा -1 -2 लैम्डा, ठीक है। फिर तुम इसका स्क्वायर करोगे यानी क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करोगे यानी 1 अंडर रूट -1 और -2 लैम्डा, ठीक है। फिर -1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2 लैम्डा, फिर 2 से 2 कैंसिल यानी 1 ग्रेटर देन माइनस लैम्डा, फिर माइनस को इधर भेजोगे यानी -1। जब भी हम माइनस साइन इधर भेजते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, फिर होगा लैम्डा, यानी लैम्डा लेस देन है -1 से। अब इधर की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या करा था 2 इधर भेजा था 0 के इस साइड, अब के हम 2 इस साइड भेजते हैं। तो देखो जब 2 इस साइड जाएगा तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 -2 लैम्डा ग्रेटर देन लेस देन 2, ठीक है। 1 को इधर भेजेंगे यानी +-1 -2 लैम्डा, इधर जाएगा 1 तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 जाएगा यानी 1 बचेगा हमारे पास। फिर क्या करेंगे स्क्वायर करो यानी -1 -2 लैम्डा इक्वल टू 1, फिर ये बन जाएगा -2 लैम्डा लेस देन 2, फिर ये हमारा 2 से 2 कैंसिल यानी माइनस लैम्डा लेस देन है हमारा 1 से, ठीक है। फिर माइनस भेजेंगे यानी माइनस ग्रेटर देन है -1 से, ठीक है। यहाँ कह रहा लेस देन होना चाहिए, यहाँ कह रहा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो अब ये चीज तो हमारी दोनों होगी, हाँ चलो ये तो कह रहा हमारा जो लैम्डा है वो लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए -1 के, ये कह रहा जो हमारा लैम्डा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए -1 के। अब देखो लेकिन ये जो है हमारा d, यानी ये जो है हमारा
डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हमारा -1 और -2 लैम्डा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो हमारा d है ये हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तभी इसके रियल रूट निकलते हैं। तो -1 में धर ले जाएंगे, यानी -2 लैम्डा ग्रेटर देन 1, फिर 2 से डिवाइड करो इसे, यानी माइनस लैम्डा ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, एक मिनट, माइनस ऑफ है ना, माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, फिर माइनस को इस साइड भेजो, यानी लैम्डा लेस देन है हमारे -1/2 से। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हो गया हमारा -1 और ये होगा हमारा -1/2। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है जो हमारा लैम्डा है वो लेस देन होना चाहिए -1/2 से, यानी इधर चलना चाहिए, और ये जो लैम्डा है वो कह रहा हमारा कि लैम्डा हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, यानी इधर। तो दोनों किस बात पर सहमत हो गए, जब हमारा लैम्डा -1 से -1/2 तक लाई कर रहा, यानी ये। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखो अगर हम बात करने लगे कि हमने लैम्डा की वैल्यू लिखनी थी कि जो हमारा लैम्डा है वो लेस देन है -1 से, यानी देखो अगर ये हमारा -1 है यहाँ, तो इससे लेस देन यानी यहाँ, यानी -10 ले लो या -5 ले लो या -100 ले लो। तो अगर आप -1 से कम लेना कुछ भी, यानी -10 ले लो, तो अगर ये -10 ले लो आप, क्योंकि बहुत आसानी समझाने के लिए, अगर आप इसे -10 ले लो तो इन दोनों की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 1/2 के करीब आती है अगर आप इनकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, और ये क्या -10, तो ऐसा पॉसिबल है फिर इन दोनों के साथ जोड़ घटाओ के 0 हो जाए, नहीं हो सकता ना। तो इसकी जो वैल्यू आती है ना वो हमने -1 से -1/2 के बीच में ली है। -1 से कम क्यों नहीं ली, क्योंकि -1 से कम कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, जब कुछ भी हो जाएगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनकी कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे, रियल नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 हो जाएगी, √2 हो जाएगी, लगभग इसके ही समथिंग आएगी। और फिर आप कह रहे हो कि इसे -1 से भी और कम ले लो, जब -1 से और कम ले लोगे तो ये 0 होने का ही नहीं है कभी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये नहीं लिया। तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये अगर किसी को पिछले में दिक्कत रह जाएगी, हाँ वो -1 से कम क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 से कम होती है और 1/2 से ज्यादा होती है, केवल 1 तक ही होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसलिए नहीं लिया था। अब देखो ये हमारा 2019 में आया, सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब सेकंड शिफ्ट में आया अप्रैल में। तो ये क्वेश्चन हमारा cos 2x + α sin x = 2α - 7। तो जो हमारा cos 2x है इसे किसमें चेंज करेंगे, sin की टर्म में। तो देखो यानी से क्या लिख सकते हैं हम, 1 - 2 sin स्क्वायर x + α sin x = 2α - 7। फिर ये -2 sin स्क्वायर x, यानी -2 sin स्क्वायर x + α sin x, इसे इधर ले आओ, यानी -2α और -7 और ये क्या हमारा, एक मिनट, +7 और ये 1, यानी क्या होगा 8 = 0। फिर माइनस कॉमन करो और इधर भेज दो, यानी 2 sin स्क्वायर x -α sin x +2α और माइनस का 8 = 0। फिर क्या करना हमें लगाना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी sin x = -b, यानी अल्फा प्लस माइनस √b² - 4a × c। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो इनमें से, अल्फा - 4 अपॉन 2 × a। फिर ये अल्फा प्लस माइनस, इसे सोल्व करो, यानी α², 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस के 16 अल्फा, 4 दूनी 8 दूनी 16, चौका 64, यानी प्लस का 64 अपॉन 2 × 2 यानी 4, और बाहर के चल रहा हमारे sin x = अब देखो अगर आप इसे देखो तो ये a - b का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या लिखा था इसका 2 × 8 × अल्फा,
तो नहीं अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर लिख रहा है साइन एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ये क्या लिख रहा है हमारा अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा यानी साइन एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस 8 अपॉन 4। इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर एक बार हम प्लस लेके लिखें एक बार माइनस, तो साइन एक्स इक्वल टू जब हम यहां प्लस लेंगे तो 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 4, ठीक है। और एक बार जब हम अल्फा यहां पर माइनस लेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा अल्फा ही खत्म हो जाएगा और प्लस 8 यानी साइन एक्स इक्वल टू 8/4 यानी साइन एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा 2, जो कि हमारा पॉसिबल भी नहीं है और हमें इसका कुछ काम भी नहीं था। काम क्यों नहीं था, क्योंकि वैसे भी हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो देखो अब 2 ऊपर से कॉमन लो, यहां कर रहा हूं इसे साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉमन करा ऊपर से अल्फा माइनस 4 और अपॉन 4 है ये, यानी क्या बचा 2 और ये अल्फा माइनस 4 क्या चल रहा हमारा साइन एक्स। अब जो हमारा साइन एक्स होता है, जो हमारा साइन एक्स होता है वो -1 to 1 होता है, यानी अल्फा माइनस 4/2 को क्या लिखो -1 to 1, फिर 2 को इधर भेजो और इधर भेजो, यानी -2 ग्रेटर देन अल्फा माइनस 4, इधर क्या हुआ ये 2, फिर 4 को इधर लाओ, जब 4 को इधर लाओगे तो माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 और -2 यानी 2 हो जाएगा अल्फा, और इधर ले जाओगे 4 यानी 2 और प्लस 4 यानी 6, यानी अल्फा बिलोंग्स टू 2 और 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा 2019 में आया था जेईई में क्वेश्चन। पोज करो और नोट करो।